फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम सममात्रिक छंद पढ़ेंगे। देखिए, सममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं। अहीर, तोमर, चौपाई, लाविन, रोला, गीतिका, हरिगीतिका, तोटक, वीर, आला, ये सारे सममात्रिक छंद हैं। कुछ इंपॉर्टेंट छंद हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि चौपाई है, रोला है, गीतिका है, हरिगीतिका है। इनसे बार बार क्वेश्चन आता है। आला भी कई बार पूछा जाता है। तो इनकी ट्रिक आप याद रखिए। 4 रोल गीता हरि को समान मात्रा में दिए। समान मात्रा में मतलब सममात्रिक छंद है। कौन सा? 4 रोल गीता और हरि को समान मात्रा में दिए। तो ये आपको इनसे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। आपको कोई भी 4 छंद के नाम दे देंगे, पूछेंगे कि कौन सा सममात्रिक छंद है, कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि चौपाई सममात्रिक छंद है या अर्ध सममात्रिक छंद है। तो 4 रोल गीता और हरि को समान मात्रा में दिए, क्योंकि ये चारों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखते हैं, इनको डिटेल से पढ़ते हैं। पहला छंद है, सबसे पहले आप देखिए कि ऋषि पिंगल ने छंद के प्रणेता माने जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पहले बने हैं। पिंगल शास्त्र से ऋषि पिंगल जो है इसके प्रणेता। सबसे पहले इसकी शुरुआत ऋग्वेद में हुई थी। पिंगल ऋषि प्रणेता हैं। उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद रखिए। आगे देखते हैं, चौपाई देखते हैं। देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट क्या पूछा जा सकता है कि 16 मात्राएं। कितनी मात्राएं होती है चौपाई में? 4 चरण होते हैं चौपाई के। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण का तुक दूसरे चरण, तीसरे चरण का तुक चौथे चरण में मिलता है। बहुत ही सब लोग जानते हैं चौपाई। बहुत ही सरल, बहुत ही प्यारा छंद है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। हाँ, होती है। चरण के अंत में जगण एवं तगण नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पर ये 16 मात्राएं होती हैं। मात्राएं गिनना इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया है, तो उसको जाकर देखिएगा। देखिए, यहाँ पर ये सागर उजागर, ये पहले चरण की यति। पहले चरण में जो है यहाँ पर इसकी लय इससे मिल रही है, दूसरे की तीसरे की चौथे से मिल रही है, पहले की दूसरे से मिल रही है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 1 2 3 4। इसको हम 2 मात्राएं गिनेंगे तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। मात्राएं जो लघु है इसको बोलते हैं लघु, इसको बोलते हैं गुरु। जो छोटे स्वर होते हैं उनके लिए 1 मात्रा होती है। बड़े स्वर के लिए 2 हम गिनते हैं गुरु मात्रा के थ्रू। गुरु मात्रा को 2 गिनते हैं। मात्राओं को देखिए, यहाँ पर इसको हम सिंगल मात्रा ही गिनेंगे, क्योंकि जो चंद्र बिंदी होती है उसकी मात्रा भी 1 रहती है, और ये छुट्टू की मात्रा लगी हुई है, मतलब छोटा स्वर है, तो हम इसको भी 1 गिनेंगे। आधा अगर अक्षर है तो उसकी कोई मात्रा नहीं गिनते, क्योंकि मात्राएं केवल स्वर की होती हैं। यहाँ पर देखिए, ये जा और या, ये इसमें भी हर एक अक्षर में स्वर छिपा होता है। जैसे क, ख, जा, तो आ हर एक वर्णमाला के अक्षर में है। मतलब अगर हम इस जा को ऐसा लिख दें तो ये आधा जा प्लस आ मिलकर पूरा जा बनेगा, जो बिना हलंत का होगा। बिना आ वाले जा को हलंत लगा के लिखते हैं। जैसे कि हम ये का है तो का में अगर ये हलंत लगा देंगे, ये आधा का हो गया, प्लस आ जोड़कर ये पूरा का बनता है।
तो इसमें भी आ छिपा है। इस वजह से यहाँ पर एक मात्रा ये हमने ली है, एक मात्रा इसकी, एक मात्रा इसकी। हम का को ऐसे भी आधा लिख सकते हैं, हलंत भी आधा ही दर्शाती है अक्षर को। चलते आगे देखते हैं। तो 16 मात्राओं वाला छंद है कौन? चौपाई। 16 मात्राएं होती हैं, सममात्रिक छंद है। ट्रिक हमने याद की है कौन सी? 4 रोल हरि और गीत को समान मात्रा में दिए। किसने दिए? आल्हा ने दिए। तो आल्हा और वीर, वीर को आल्हा भी कहते हैं, दोनों ही एक ही छंद है, वीर और आल्हा। तो ये सममात्रिक छंद है, आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं, कई बार आपसे एक छंद देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये कौन सा छंद है। तो आपको छंद, चौपाई तो बहुत अच्छी 16 मात्राएं, आप मात्रा भी गिनकर पहचान सकते हैं कि इसमें 16 मात्राएं होती, मात्राएं भी गिन सकते हैं। साथ ही अगर आपको कहीं कोई एक भी चौपाई याद है और आपको उसकी लय बनती है, तो आप अगर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यार ये चौपाई जैसा, दिमाग में तो अपन को पता है कि भाई ये चौपाई इतनी होती है कि अगर इसकी जो 2 लाइनें बनेंगी तो वो इतनी लंबी लंबी बनेंगी, और अगर इसकी 4 लाइनें बनेंगी तो इतनी, मतलब हमको इतना माइंड में, दिमाग में रहता है कि ये चौपाई की इतने 16 वर्ण होते हैं। अगर 2 लाइनों में लिखा जाए तो चौपाई इतनी इतने इतने उसमें लाइन में आएगी। तो हम उसको एक बार लय से गा के देख लेते हैं। अगर आपको याद है, जैसे यहाँ पर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अगर ये वाली राग, ये वाली किसी छंद में बैठ रही है तो आप सोचिए कि वह चौपाई है। नहीं तो आप मात्राएं गिन लीजिए। मैं तो लय के थ्रू पहचान जाती थी। अब देखिए गीति का छंद। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। 14 और 12 पर यति होती है। चरण के अंत में लघु और गुरु, ये लघु है, ये गुरु है। तो लघु गुरु विन्यास आवश्यक है। यहाँ पर गीतिका में 26 और हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर हरि गीतिका मतलब 2 अक्षर के शब्द और बढ़ गए, तो वहाँ 28 मात्राएं होती हैं। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पे सूर्यमा चढ़ने लगे। बहुत अच्छा छंद है। इस तरीके से आप गा के भी देख सकते हैं, नहीं तो आप मात्राएं भी गिन सकते हैं कि कितनी 26 मात्राएं होती हैं। हरि गीतिका में देखिए, यहाँ पर मात्राओं की संख्या 28 हो गई है, 2 शब्द बढ़ गए हैं। वहाँ गीतिका में 26 थी, यहाँ पर 2 अक्षर और बढ़ गए हैं, तो यहाँ पर 28 हो गई हैं। तो 28 मात्राएं होती है। 16 और 12 पर यति होती है, कई बार यति पूछी जाती है, तो 16-12 पर यति होती है, तथा अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है। अंत में लघु और गुरु इसमें भी आते हैं। तो चलते हैं हरि गीति का छंद देखते हैं। कहते हुए उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इस राग को आप ध्यान में रखिए, छंदों को दिमाग में रखिए कि कितने वर्ण तो हो सकता है आप भूल भी जाएं, लेकिन आपकी इमेज में अगर ये छंद बने रहे, इनकी राग बनी रही, इनकी लय बनी रही, तो आप उनको बहुत जल्दी पहचान सकते हैं। एक ही बहुत सरल और बहुत ही प्यारा छंद है जो कई बार हमने सुना होगा। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भयभव दारुणम, नव कंज लोचन कंज पदमुख कंज पद कंजारणम। ये भी हरि गीतिका छंद का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो इसी की लय के थ्रू आप इसको गा के देखिए। कहते हुए उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो देखिए लय वही है, लेकिन हम इसको भी उसी लय से गा सकते हैं। मतलब अगर आपको श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भयभव दारुणम, इसका दिमाग में एक भी लय आपको आती है, तो आप इसी लय से, जो छंद सामने दिया है, आपसे पूछा गया है, तो आप उसको गाकर भी पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अन्याय सह कर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो ये लय से हम पहचान सकते हैं, वरना 28 मात्राएं होती है, मात्रिक छंद है, ऐसे पहचान सकते हैं। मेरे यहाँ तो
मैं तो हमेशा इनको लय से ही पहचानी हूँ, क्योंकि मेरे को इन छंद जो थे याद थे, इनकी राग इनकी लय याद थी, तो इस वजह से मैंने मात्राएं बहुत कम गिनी हैं और इनको मैं मन ही मन में गा कर देख लेती थी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, जैसे दोहा हुई, चौपाई हुई, हरिगीतिका हुई, सवैया हुआ, तो इनको मैं मात्राएं और वर्ण बहुत ही कम गिनती थी, इनको मैं गा के देखती थी। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं, रोला सममात्रिक छंद है। आपको रोला भी याद रखना है, सममात्रिक छंद है, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसमें 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 पर यति होती हैं। देखिए, चौपाई में 16, हरिगीतिका में 26, गीतिका में 26, हरिगीतिका में 28, और यहाँ पर फिर से 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु 2 लघु वर्ण होते हैं। दो चरणों तक तुक आवश्यक होता है। ये दोहा का उल्टा होता है। दोहा में भी 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर 13, यहाँ पर 11 होती हैं। ये इसमें उल्टा हो गया, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 13 होती हैं। तो आप याद रखिए, 13 11 11 13। रोला और दोहा को आप याद रख सकते हैं दोनों। रोला दोहा का उल्टा है, दोहा रोला का उल्टा है। मतलब आपको मात्राएं 11 13 याद रखनी है। 13 11 11 13 13 11 11 11, और नाम भी देखिए, दोहा रोला दोनों ही समान है, तो आप याद रखिए कि दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, दोहा रोला। लेकिन दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है और रोला सममात्रिक छंद है। तो 11 और 13 पर यति होती है। नित नव लीला ललित ठानी गोलक अजिर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। तो यहाँ पर ये रोला छंद है। आगे देखते हैं, सममात्रिक छंद है। आप देखिए, दोहा ये अर्ध सममात्रिक छंद है। तो अर्ध सममात्रिक छंद की पहले हम ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसे आपसे पूछे जाएंगे कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बांधियो, आगे कौन हवाल। कौन सा छंद है पूछा गया है, तो दोहा है। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता, ये रोला है। रोला दोहा कई बार पूछे जाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुट सुधीर, बरनहु रघुवर विमल जैसे, जो दायक फल चार, दोहा है। सुबह सुबह सब लोग इसको कई बार सुने होंगे। चौपाई के 4 चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 4 चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, मात्रिक, वार्णिक और मुक्तक छंद होते हैं। दोहा में प्रथम व तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो देखिए, मात्राएं पूछी गई ना कि प्रथम और तीसरे चरण में, मतलब पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, 11 13। आगे देते, मुँह हुए बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। ये सोरठा है, रामायण की पहले ही सब जिसमें शुरुआत होती है, सोरठा से ही शुरुआत होती है। कैसी इसकी राग होती, मुँह के हुए बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। तो ये सोरठा की लय है, आप इस लय से इसको पहचान सकते हैं, वरना आप मात्राएं भी, इनको वर्ण भी गिन सकते हैं, क्योंकि वर्णित छंद। देखिए, अवधि शिला कुंडलियां, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। ये बरवा छंद है। देखिए, बरवा से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो बरवा की मात्राएं भी आपको याद रखना है। देखते हैं, पहले सममात्रिक छंद को
देख लेते अर्ध सम्मात्रिक। यहाँ देखिए अभिसम चरण। अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? बरवय, बरवय होता है, दोहा होता है, सोठा होता है, उल्लाला। तो आपको ट्रिक के थ्रू याद रखना है अर्ध सम्मात्रिक छंद की ट्रिक। देखिए कैसे, 200 बाऊ, बाउल ला लगा लीजिए, 200 बाउल आधे। तो 200 बाउल आपको याद रखना है अर्ध सम्मात्रिक। 2 से दोहा, 100 से सोरठा, बा से बरबय, ऊ से उल्लाला। तो 200 बाऊ आपको ट्रिक याद रखना है। अर्ध सम्मात्रिक छंद की ट्रिक है कि 200 बाउल आधे दिए, 200 बाउल आधे दिए। बाउल समझ गए आप, छोटे छोटे बेले को बाउल बोलते हैं। तो 200 200 बाऊ, 200 बाउल। अब आधे समान मात्रा में दिए। आप इतना तो देखिए, आप एग्जाम में जो ऑप्शन रहते हैं उसको हटा भी सकते हैं। सम्मात्रिक छंद की ट्रिक मैंने आपको बताई, और अर्ध सम्मात्रिक आप इतना याद रखिए कि आपसे पूछे गए 4 ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे कि इनमें से सम्मात्रिक छंद, अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन सा है। तो आप दिमाग में याद रखिए 200 बाऊ। 2 से दोहा कहीं आ रहा है क्या? नहीं है। सोरठा कहीं आ रहा है कि नहीं है? बा से बरबय कहीं आ रहा है कि नहीं है? उल्लाला तो नहीं कहीं पर है, नहीं है। तो अर्ध सम्मात्रिक छंद नहीं होगा, तो यहाँ पर सम्मात्रिक छंद होगा। अगर सम्मात्रिक छंद पूछा गया है तो आप वो वाली ट्रिक याद रख लीजिए। मतलब आप इस ट्रिक के थ्रू आप ये बता सकते हैं कि कौन सा सम्मात्रिक छंद है, कौन सा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। 200 बाऊ आप याद रखिए। जैसे ही हम एग्ज़ाम करेंगे, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के सारे, इसके बाद इसको पढ़ने के बाद हम सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन करेंगे। उसमें ये ट्रिक लगा के देखिएगा, आपके 99% क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आपसे ये बन जाएगा कि कौन सा सम्मात्रिक छंद है, कौन सा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 1 नंबर भी नहीं आपको छोड़ना है छंदों में, याद रखना है। थोड़े से ट्रिकी होते हैं, भूल जाते हैं कि कौन से सम्मात्रिक छंद है, कौन से अर्ध सम्मात्रिक छंद। इतने सारे छंद याद किए, कन्फ्यूजन हो गई, सारे मिक्स हो गए। तो ट्रिक यहाँ पर बहुत काम आती है कि 200 बहु सम्मात्रिक छंद है। देखते हैं आगे कौन सा छंद है। हाँ, हमको अर्ध सम्मात्रिक छंद देखने हैं, अर्ध सम्मात्रिक छंद हमको पढ़ने हैं। यहाँ पर देखते हैं दोहा से शुरुआत हुई है, तो यह मात्रिक अर्ध सम छंद मतलब अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। रोला का उल्टा होता है, वहाँ पर 11-13, यहाँ पर 13-11। द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यति चरण के अंत में होती है। विषम चरण के अंत में जगड़ नहीं होना चाहिए तथा सम चरण के अंत में, अब यहाँ पर याद रखना है आपको, 13-11 दोहा, 11-13 रोला। वह जो दोहा है यह अर्ध सम्मात्रिक है, रोला है वह सम्मात्रिक छंद है। अब यहाँ पर देखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधारी, बरनहु रघुवर विमल जसी जो दायक फल चारि। तो यहाँ पर ये मात्राएं हैं। यहाँ पर 2 मात्रा, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, सॉरी, यहाँ पर ये एक चरण है, एक यहाँ पर दूसरा चरण है। तो 13-11 मात्राएं होती हैं। मतलब यहाँ पर होंगी, इस पद में होंगी 13, यहाँ पर होंगी 11। आगे देखते हैं, 11-13 मात्राएं होती हैं, 13-11 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर देखिए, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, क्योंकि फिर आप भूल जाएंगे कि दोहा
और रोला में मात्रा। यहाँ पर 11, 13, यहाँ पर 13 और 11 मात्राएं होती हैं। तो मतलब यहाँ पर दोहा जो है 13 पहले आ रहा है, इसमें दोहा में 13 पहले आ रहा, मतलब दोहा बड़ा भाई है रोला का, तो 13 पहले आएगा, बड़ा है। तो यहाँ पर ये छोटा है रोला, तो इसमें 11 पहले आएगा। देखते हैं सोरठा। देखिए मात्रिक अर्ध सम छंद है, इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। देखिए ये भी अर्ध सम मात्रिक छंद है, इसमें भी 11 और 13 मात्राएं होती हैं, जैसे रोला में होती हैं। तो रोला और सोरठा में एक सी मात्राएं होती हैं, 11, 13। यहाँ पर देखिए ये रोला में भी कितनी मात्राएं हैं, 11, 13। सोरठा में भी कितनी मात्राएं हैं, सोरठा में भी 11, 13 मात्राएं हैं। तो यहाँ पर रोला सममात्रिक है, सोरठा अर्ध सममात्रिक है। आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कौन सा सममात्रिक छंद है, कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद है। अब देखते हैं यहाँ पर कुंदेन्दु समदे उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन। तो यहाँ पर ये एक पद हो गया, एक चरण हो गया, इसमें 11 मात्राएं होंगी। ये दूसरा चरण हो गया, इसमें 13 मात्राएं होंगी। ये जहाँ से कॉमा लगा है कुंदेन्दु समदेह, यहाँ पर ये 11 मात्राएं होंगी। उमा रमन करुणा आयन, यहाँ पर 13 मात्राएं होंगी, 11, 13। तुक प्रथम व तृतीय चरण में होता है। देखते हैं इसके अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहि तब पुंजा सुबचन रवि कर निकर। तो ये क्या है, ये है अपना सोरठा, जिसमें 11, 13 मात्राएं होती हैं। तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं बरबय भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी आपको पूछा जा सकता है। देखिए रोला, दोहा, सोरठा, ये तीनों आपको याद हो गए हैं। दोहा जो है रोला का उल्टा है, रोला दोहा का उल्टा है, 13, 11, 11, 13। जो सोरठा है वो सेम किसके जैसा होता है, सोरठा में भी ये होता है रोला के जैसे, 13 और 11 मात्राएं इसमें भी होती हैं। देखिए आप ऐसे याद रखते हैं, इसमें भी ओ की मात्रा से शुरू हो रहा है, दोहा दो, इसमें भी ओ की मात्रा से शुरू हो रहा है, रोला रो, इसमें भी ओ की मात्रा से शुरू हो रहा है, 200 रो। ऐसे याद रखिएगा, 11, 13 वाले छंद हैं, 11, 13, 13, 11, 11, 13। अब सोरठा और रोला तो 13, 11 आ रहा है, दोनों में 13, 11। और दोहा में क्या हो रहा, 11, सॉरी सोरठा में 11 और 13 मात्राएं आ रही, जबकि दोहा में 13 और 11 मात्राएं। दोहा बड़ा भाई है, तो दोहा में पहले 13 आएगा, मतलब बड़ा अंक पहले आएगा, 13, 11 दोहा, सोरठा और रोला में 11, 13। तो आप याद रखिएगा 200 रो, 200 रो, मतलब इनमें 11, 13 मात्राओं का जो होता है छंद होता है। अब बरबय देखिए, बरबय यह भी अर्ध सममात्रिक छंद है, इसको मात्रिक अर्ध सम भी लिखा जाता है या फिर अर्ध सममात्रिक भी लिखा जाता है, जिसके विषम चरण में 12 और सम चरण में 7 मात्राएं होती। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है कि 12 और 7 मात्राओं वाला जो छंद है वह कौन सा है, तो आपको याद रखना है बरबय है, जिसमें पहले में क्या 12 और 7, दूसरे चरण में 7 मात्राएं होती। ये दूसरा चरण है, इसमें 7, यहाँ पर क्या होगा 12 मात्राएं होंगी। तो आप 7 को याद रखिए, क्योंकि 7 कभी भी बहुत कम छंद है जिसमें लास्ट में लास्ट के चरण में 7 मात्राएं। इतना छोटा सा ये 2 शब्द तो आएंगे, क्योंकि 7 मात्राएं हैं, तो आप बहुत ही आसानी से इसको पहचान सकते हैं अगर आप याद रखें कि बरबय में 7 जो
पीछे वाली जो मात्राएं होती वह 7 होती। 12 7, 12 7 मात्राएं। 12 से याद रखिए, 12 12 जो शुरू हो रहा है, 12 बा से शुरू हो रहा है, और बरबय भी बा से शुरू हो रहा है। तो 12 बरबय, 12 बरबय, ऐसे याद रखिए कि पहले में 12 और दूसरे में 7, छोटा सा इत्तू सा रहेगा, 2 शब्द तो रहेंगे 7। तो कई बार ये पूछा गया है कि बरबय में यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ये पूछा जा सकता है अर्ध सम्मात्रिक, जिसमें विषम चरण में 12 और सम चरण में 7 मात्राएं होती हैं। तो विषम चरण कौन से होते हैं? अब देखिए, विषम चरण होते हैं 1 3, 1 और 3 दोनों विषम नंबर है, तो ये विषम चरण हुए, मतलब ये 1 है तो ये विषम हुआ, दूसरा ये है तो ये सम हुआ। अब यहाँ तीसरा ये है तो ये विषम हुआ, चौथा ये है तो ये सम हुआ, मतलब ये सम नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पर ये सम चरण है, ये विषम नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पर ये विषम चरण है। ऐसे गिनते, ये पहला चरण हुआ, इतना 1 नंबर दिया हमने, ये दूसरा हुआ 2 नंबर दिया, यह तीसरा हुआ 3 नंबर दिया, ये चौथा हुआ। तो ये हो गए सम चरण, ये हो गए विषम चरण। यहाँ पर हो गई 7 मात्राएं, यहाँ पर यहाँ पर हो गई 12 मात्राएं, यहाँ पर हो गई 7 मात्राएं। आगे देखते हैं विषम मात्रिक छंद। अब विषम मात्रिक देखिए, हमने पहले सम मात्रिक पढ़े जो चौपाई थी, रोला था, गीतिका थी, हरि गीतिका थी, और आला वीर था। आला और वीर एक ही छंद है, तो ये सम मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक में हमने क्या पढ़ा? 200 बाउल, 200 बाउल, 200 बाउल मतलब दोहा, स्रोठा, बा से बरबय, ऊ से उल्लाला, तो ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद बहुत ही सरल है, जो इन दोनों में नहीं आ रहे वो विषम मात्रिक छंद है। तो यहाँ पर देखिए कुंडलियां और छप्पय, ये 2 बस विषम मात्रिक छंद हैं। तो बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं कि कुंडलियां और छप्पय जो है विषम मात्रिक छंद है। मात्रिक विषम संयुक्त छंद है, जिसमें अब ये उल्टा लिखा है, विषम मात्रिक छंद है ऐसा लिखना चाहिए। अब उल्टा भी लिख गया है तो भी चलेगा, एग्जाम में कैसे भी करके क्वेश्चन आ सकते हैं। जिसमें 6 चरण होते हैं। अब देखिए, सबसे ज़्यादा लंबा जो कुंडलियाँ होता है, जिसमें 6 चरण होते हैं, मतलब 6 लाइन एक साथ लिखी जा सकती हैं, लिखी जाती। इसके एक दोहा, एक रूला होता है। दोहा का चौथा चरण रूला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए, ये क्या है, एक दोहा होगा और दोहा का चौथा चरण प्रथम में। अब यहाँ पर देखिए, साईं अपने भ्रात को कबहू न दीजिए त्रास, पलक दूर न कीजिए सदा राखिए पास, ये दोहा है। अब देखिए, ये दोहराया गया है, सदा राखिए पास, फिर से शुरुआत हुई है। बहुत आसानी से आप कुंडलियों को पहचान सकते हैं। देखिए, ये आएगा तो इतना आएगा ना, इतने सारे चरण होते, अगर ये अकेला आ गया तो ये तो दोहा माना जाएगा, आएगा तो ये पूरा आएगा। तो साईं अपने भ्रात को कबहू न दीजिए त्रास, पलक दूर न कीजिए सदा राखिए पास। अगर ये फिर से सदा राखिए पास यहाँ पर दोहरा गया तो आप समझ लीजिए कुंडलियाँ, मतलब कुंडल जैसे बन रहे हैं गोल गोल यहाँ पर। मतलब ये किसी भी छंद में ऐसा नहीं होता कि जो पंक्ति है वह रिपीट हो, लेकिन कुंडलियों में पंक्ति रिपीट होती है। तो इस छंद को आप आसानी से पहचान सकते हैं। ये देखिए, ये रिपीट हो रही है, तो कुंडलियों में ही ये रिपीट होती है पंक्ति। तो आप दिमाग में रख सकते हैं कि अगर कहीं कोई पंक्ति रिपीट हो रही तो वह कुंडलियाँ हैं। कुंडलियों में ही कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं, मतलब 6 चरण, 6 लाइनें होती हैं। यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 चरण होते, इतना लंबा छंद होता है ना। एक दोहा, एक दोहा एक रोला होता है, एक दोहा एक रोला होता है। चरण रोला प्रथम चरण में दोहराया जाता है। दोहा के प्रथम शब्द ही रोला के अंत होते हैं। अब देखिए, दोहा के जो प्रथम शब्द होंगे वही अंत में होंगे, ये अंत होंगे। त्रास दियो लंकेश ताहि गति सुन लीजिए, कही किरधर गविराय, राम
सो मिलगऊ चाय, पाए विभीषण राज, लंकापति बज्यो साय। तो यहाँ पर दोहा का प्रथम चरण शब्द रोला के अंत में दोहराया जाता है। इस प्रकार की कुंडियों का प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी से इसका अंत भी होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये साई शब्द से इसकी शुरुआत हो रही है, तो अंत भी इसका साई शब्द से हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा छंद है जो शुरुआत भी उसी शब्द से होती है और अंत भी उसी शब्द से होता है। आगे देखिए, एग्जाम में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण में किस छंद है, कौन सा छंद है, तो रोला है। अवधि का निजी छंद कौन सा है, बरबय है। छंद में कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सम विषम मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मुक्तक छंद। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुट सुधीर, दोहा है। इसकी मात्राएं गिन के आप पता कर सकते हैं। अगर मात्राएं आपको याद हो नहीं तो मेरा तो सबसे आसान ट्रिक है कि आपको अगर ये दोहा कोई भी याद है तो उसको पढ़ के देख लीजिए उसी लय से, तो आप पहचान सकते हैं। रोला में मात्राएं होती, देखिए रोला में मात्राएं कितनी होती, 24 मात्राएं होती हैं, 11, 13। रोला और उल्लाला, देखो रोला और उल्लाला को अगर जोड़ दिया जाए तो वह छप्पय बन जाता है। मतलब रोला प्लस उल्लाला कौन सा छंद होता है, छप्पय होता है। इस शॉर्ट में दिए हैं पर सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं, देखिए पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं, तो दोहा में होती हैं 13 11 13 11। तो यहाँ पर प्रथम चरण ये हो गया, हाँ प्रथम चरण ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो ये क्या पूछा गया, प्रथम और तृतीय चरण मतलब इसमें और इसमें कितनी मात्राएं होंगी, 13 मात्राएं यहाँ पर होंगी, 13 मात्राएं यहाँ पर होंगी, 11 मात्राएं यहाँ पर होंगी, 11 मात्राएं यहाँ पर, 13 11। और इसमें पूछा गया है कि प्रथम और तृतीय मतलब पहला चरण ये और तीसरा चरण ये, तो पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होंगी। व चौथे, दूसरे और चौथे, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये चौथा है, तो दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं, किसमें, दोहा में। आगे देखते हैं, 4 चरणों में समान मात्राएं वाले छंद, 4 चरणों में समान मात्राओं वाला छंद सममात्रिक छंद होता है। 4 चरणों में जिसमें समान मात्राएं किस में होती हैं, चौपाई में होती हैं, तो वह सममात्रिक छंद है। चारों चरण में समान मात्राएं होती हैं। रहीमन हरि गीतिका में होती हैं, गीतिका में होती हैं, यहाँ पर ये सारे कैसे समान मात्राएं होती हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यहाँ पर ये दोहा है। किसको पकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच में, चाहे जो करो शरण्य शरण तिहारे हैं। घनाक्षरी है, इसकी भी बहुत अच्छी राग है, बहुत अच्छे तरीके से इसको गाया जाता है। दोहा का उल्टा है स्रोठा, दोहा का जो उल्टा छंद है वो कौन सा है, स्रोठा भी है और रोला भी है। रोला और स्रोठा में एक सी मात्राएं होती हैं, तो दोनों उल्टे हो जाते हैं दोहा के। सुन सी सत्य असीस हमारी, पूजे ही मनोकामना तुम्हारी, यह चौपाई है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल, दोहा है। जिस छंद में पहले और तीसरे चरण में 13 व दूसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती, दोहा। कई बार पूछा गया है, आपको दोहा को याद रखना है कि 13 11 जो मात्राएं होती दोहा में होती हैं। दोहा को बड़ा भाई बताया था मैंने किसका, स्रोठा का और रोला का, क्योंकि रोला और स्रोठा में यहाँ पर पहले 11 11 होंगी, 11 13 मात्राएं होती हैं और इसमें 13 11 मात्राएं होती हैं। तो आपको तीनों छंदों को याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दोहा बड़ा भाई इसलिए क्योंकि इसमें बड़ा नंबर 13 पहले आ रहा है, तो 13 11 आपको याद रखना है कि तीनों में चलेंगे, स्रोठा में भी, रोला में भी, दोहा में भी। लेकिन दोहा में, स्रोठा और रोला में 11 13 होंगी और दोहा में 13 11 होंगी। 13 बड़ा भाई है, दोहा बड़ा भाई है, तो 13 अंक पहले आएंगे, बड़े अंक पहले आएंगे, ऐसे याद रख लीजिएगा। कितने छंद और बचे हैं,
कुंडलियाँ हो गई। अब देखिए छप्पय, देखिए छप्पय यह मात्रिक विषम छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। यह मात्रिक विषम छंद है छप्पय, जिसमें प्रथम चरण रोला का अंतिम। यह मात्रिक विषम छंद है, मतलब विषम छंद है कौन कौन से हैं? 2 बस हैं, कुंडलियाँ और छप्पय। इसमें बाकी सम और अर्धसम हम पढ़ चुके हैं। हाँ, दोनों की 200 बाहु मैंने बताई थी, अर्धसम मात्रिक की टिक बताई थी, आपको ट्रिक बताई थी। अर्धसम मात्रिक की दोहा, सोरठा, बरबय और उल्लाला। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम चरण रोला के, अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। छप्पय में उल्लाला के सम विषम चरणों का यहाँ योग 15 + 13 28 मात्राओं वाला है ही अधिक प्रचलित है। मतलब ये 28 मात्राओं वाला ही अधिक। देखिए, जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में सुख में, जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में सुख में। आगे देखते हैं, जहाँ न बाधक बने सबला निबलों के दुख में, सबको जहाँ समान निज उन्नति के अवसर हों, शांतिदायिनी निशा हर्ष सूचक आवासर हों, सब भांति सुशासित हों, जहाँ समता के सुख कर नियम। तो यहाँ पर देखते हैं, ये हो गए अपने कौन कौन से छंद? विषम मात्रिक छंद, जिसमें छप्पय और कुंडलियाँ आती हैं। अब सबैया बचे हैं। सबैया के प्रकार बचे हैं, द्रुत विलंबी है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। नहीं तो आप भूल जाएंगे सब्सक्राइब करना, अगला वीडियो भी आप तक नहीं पहुंच पाएगा। चैनल का नाम भी आप भूल जाएंगे, फिर कहाँ ढूंढते फिरेंगे कि कहाँ से पढ़ा था। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन करवाए हैं, तो उनको भी जाकर आप ज़रूर देखिएगा। रस के, अलंकार के, हिंदी लिटरेचर के उनके ट्रिक भी बताई हैं, तो आप उनको भी जाकर ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।